इंडिया फ्रांस आज पहली खबर आई हुई है। इसको खोल दो। लेट्स टेक इंडिया फ्रांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एज इट इज इंडिया फ्रांस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो ट्रेंड है, ट्रेंड ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल यूरोपियन नेशंस का या इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट्स का क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। यूपीएससी क्या पूछता है? जो सुपर पावर्स है, सुपर पावर्स और इंडिया के रिलेशन, या इंडिया सार्क के रिलेशन, या इंडिया एज अ रीजन के रिलेशन। नाउ यूरोप इज अ कंप्लीट रीजन। यूरोप एक पूरा रीजन है जिसमें कितने देश हैं? 28-30 देश हैं। तो यूजुअली इंडिया यूरोप के बारे में तो सवाल हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्या इंडिया फ्रांस के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा? मुझे इट इज हाईली अनलाइकली कोई क्वेश्चन आएगा। अगर आ गया तो बता देना। अगर आ गया तो बता सकते हैं, अदरवाइज यूजुअली कोई क्वेश्चन नहीं आता है इंडिया फ्रांस के बारे में। नाउ, अगर मैं ये बताऊं कि किस किस के बारे में आ सकता है, सो नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है। इंडिया कंट्रीज के नाम नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया अमेरिका, लेटिन अमेरिका एज अ होल, ये आपको पॉल साइंस के लिए भी बता रहा हूँ, जीएस के लिए भी बता रहा हूँ। इंडिया यूरोप, और इंडिया मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में हो सकता है इंडिया इसराइल के बारे में, इंडिया कतर, या इंडिया व्हाट डू वी से, कतर नहीं, I2U2 जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी ग्रुपिंग के लिए आ सकता है। इंडिया मिडल ईस्ट या इंडिया वेस्ट एशिया के लिए एज इट इज एक क्वेश्चन आ सकता है। देन अगर उससे नीचे आ जाओ, यूरोप, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट मतलब मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया, जो सीरिया वगैरह वाला है। इनमें इंडिया के यूजुअली तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त होते हैं। सऊदी अरब हो गया सबसे बड़ा, ऊपर वाला ईरान, और साइड वाला इसराइल। इन तीनों के बारे में इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या चल रहा है। देन कम्स इंडिया एंड अफ्रीका। अब इंडिया अफ्रीका में भी यू कांट एक्सपेक्ट, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लर्न ऑल द 54 कंट्रीज इन द अफ्रीकन यूनियन, और उनके लिए कोई क्वेश्चन आए, ऐसा आपको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आप लोगों से। स्टिल इंडिया एंड अफ्रीका एज अ होल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया अफ्रीका पर क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि सबसे गरीब कौन है दुनिया में? अफ्रीका। तो उस पर एक सवाल आ सकता है। कमिंग टू एशिया, इंडिया एशिया में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। एशिया एज अ कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे बड़े देश हैं जिनके साथ हमारे काफी संबंध है। रशिया इज इंपॉर्टेंट, जापान इज इंपॉर्टेंट, चाइना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इन न्यूज। देन सार्क एज अ फोरम के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, और सार्क इंडिविजुअल कंट्रीज के बारे में भी आ सकता है। जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार नहीं आएगा। श्रीलंका ऑब्वियसली आ सकता है, मालदीव्स पर शायद आ जाए क्वेश्चन, पाकिस्तान। ये 6-7 देश मैं इंडिविजुअली कराऊंगा। तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेसिफिकली GS2 में भी एक चीज लिखी हुई है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। पॉल साइंस तो सारा ही, पेपर 2 जो है सारा ही फॉरेन पॉलिसी का है। सार्क के बाद आ जाओ आसियान में। आसियान के जो 10 देश हैं, इंडिविजुअली हर कंट्री से ताल्लुकात या रिलेशंस को ट्रैक करने की जरूरत नहीं इतना डीप, लेकिन अगर मोदी जी कहीं जाते हैं, प्रेसिडेंट कहीं जाते हैं, या कोई डील होती है, या कोई भी ट्रेड इशू आता है, तो यस डेफिनेटली आसियान एज अ रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ट्रैक करेंगे हम। इंडिया आसियान में कोई भी सबमिट हो रहा है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, कोई नेवल एक्सरसाइज हो रही है, ये सब चीजों को ट्रैक करा जाता है। आसियान मतलब जो साउथ चाइना सी के साथ पंगा है जिनका, चाइना के साथ, वो आसियान नेशंस है। दे आर प्रिडोमिनेंटली आपके नॉर्थ ईस्टर्न और चाइना वाली जो रेस है, वही वाले रेस के लोग हैं, प्रिडोमिनेंटली मोंगोलॉइड रेस है, ठीक है ना? ये उनमें फीचर्स है। उसके बाद इंडियन ओशन रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट एवर इंडिया डज इन द इंडियन ओशन, हिंद महासागर में जो जो चीजें हो रही हैं, तो फ्रांस का भी एक बड़ा एंगल आएगा इंडिया ओशन में। तो इंडियन ओशन में ये देखेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं, बट ऑस्ट्रेलिया इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वेस्ट। क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया एक मेंबर है, तो वेस्ट प्लस आप ऑस्ट्रेलिया को लगा सकते हैं, बिकॉज वेस्ट अगर ऐसे देखें तो वो इंडिया के ईस्ट में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। लेकिन इंडिविजुअली आई डोंट थिंक सो। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया जाएगा, बट विद इन वेस्ट यस, इंडिया के रिलेशन इनके साथ इंपॉर्टेंट है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट मेंबर है, और ऑस्ट्रेलिया की भी चाइना से लड़ाई चलती रहती है। एज सच वो लड़ाई नहीं, लेकिन एक कोल्ड वॉर टाइप लड़ाई चलती रहती है। देन इंडिया जापान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इंडिया, फिर एक और चीज है पैसिफिक आइलैंड ओशंस। अभी किसी देश के नेता ने मोदी जी के पांव छुए थे, ही वॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन।
वो इसलिए मोदी जी बूढ़े ज्यादा हैं तो बुजुर्गों के पांव छू देते हैं, आउट ऑफ आउट ऑफ कर्टेसी उसने ऐसे पांव छुए थे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो देश हमारे आगे झुका है या कुछ है, जैसा आपके चैनल्स पर बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। एक आदत ही है हमारी, जब कोई बुजुर्ग आता है हम उसके पांव छू लेते हैं, और कोई खास बात नहीं है। वही चीज हुई वहां पर। पैसिफिक आइलैंड ओशंस के साथ भी कोई संबंध आपके हैं तो उनको आप ट्रैक करिए। इनफैक्ट उन्होंने ही धक्का दिया था मोदी, अरे धक्का वैसे नहीं दिया था, उन्होंने हमें पुश किया था। क्या पुश किया था कि भैया आप हमारी आवाज हो। इंडिया हमेशा से क्या रहा है, घर पे चाहे बीजेपी है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया हैज ऑलवेज बीन आम आदमी पार्टी। दबी कुचली आम आदमी, जो जनता है उसको बचाने का जिम्मा जो है हिंदुस्तान का है। इंडिया इज ऑलवेज अगेंस्ट करप्शन, इंडिया इज ऑलवेज अगेंस्ट यूनिलेटरल एग्रेशन ऑफ चाइना, इंडिया इज ऑलवेज अगेंस्ट टेररिज्म। वही केजरीवाल वाले गुण इंडिया में दिखते हैं सारे, जब इंडिया फॉरेन पॉलिसी में बातें करता है। वही घिसी पिटी बातें करता है इंडिया आइडलिज्म की, वासुदेव कुटुंबकम, हिंदी चीनी भाई भाई, बड़े भाई ने रैपटे मार दिए, और यही चलता रहता है इंडिया का। तो ये सारी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कमिंग टू इंडिया फ्रांस, अगर स्पेसिफिकली मैं इंडिया फ्रांस की बात करूं, देखो पूरा यूरोप एक तरफ या पूरा वेस्ट एक तरफ, और फ्रांस एक ऐसा दोस्त है जो एक तरफ है। इंडिया फ्रांस की जो इंक्रीजिंग बोन होमी है वो हमें कहां से पता चल रही है? डिफेंस। डिफेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। वो हमारे केले सेब टिंडे टमाटर ले रहा है या हम उससे कपड़ा ले रहे हैं, वो चीजें मैटर नहीं करती। वो हमें हवाई जहाज दे रहा है, लड़ाकू विमान दे रहा है, ताकि हम दुश्मन का सामना कर पाए। दैट मेक्स फ्रांस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। एंड देर इज ऑल्सो अ व्यू दैट फ्रांस इज स्लोली रिप्लेसिंग रशिया। इट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक टू से दैट फ्रांस विल रिप्लेस रशिया, लेकिन हाँ, 10-20 साल बाद हो सकता है रशिया हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स में कहीं भी ना रहे, और हो सकता है फ्रांस उसका मेजोरिटी पार्टनर हो जाए। फ्रांस की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है? यू कुड से इट इज अ गेटवे टू यूरोप। यूरोप का गेटवे है फ्रांस, हम फ्रांस से हमेशा डील करते हैं। दूसरी चीज, डिफेंस रिलेशंस बहुत हाई हुए हैं, मतलब कंटेम्परेरी या इंडिजिनस डिफेंस रिलेशंस बहुत हाई हुए हैं। हिस्ट्री से ही जब लोगों ने तुम पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जब तुमने अपना पहला परमाणु टेस्ट किया था पोखरान 1 में, स्माइलिंग बुद्धा, वो सिर्फ एक तुमने न्यूक्लियर टेस्ट करा था, बॉम्ब टेस्ट नहीं करा था उस टाइम। तो वो जो टेस्ट हुआ था वहां पर सारी दुनिया ने तुम्हारा विरोध करा था एक्सेप्ट फॉर फ्रांस। देन पोस्ट पोखरान 2 एज वेल, पोखरान 2 के बाद भी अगर आप देखें जो 98 में वाजपेयी सरकार ने करा था, उस टाइम भी एकमात्र वेस्टर्न नेशन जिसने अनकंडीशनली आपको हमेशा सपोर्ट करा है वो कौन है? फ्रांस। तीसरा, जब आपके पास जब जब न्यूक्लियर मटेरियल की मसाले की कमी आई है, तो कौन से देश ने आपका सपोर्ट करा है? वो है फ्रांस। चौथी चीज, P5 का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। देखो वैसे P5 को वीटो हमेशा रशिया ने हमें हेल्प किया, यूएसएसआर ने हमें हेल्प किया है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है। एंड विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर ऑल्सो, रशिया अब चाइना की टोन अपनाने लगा है, बिकॉज रशिया पाकिस्तान चाइना का एक बहुत बूमिंग एक्सेस बन रहा है। इस मौके पर भी अमेरिका का हमें कुछ पता नहीं है। यूके कश्मीर को लेके इट इज ऑलवेज, आई थिंक, अ लिटिल मोर टिल्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान। यूके का रुझान हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहता है। तो बचा कौन P5 में? फ्रांस। चाइना तुम्हारा दुश्मन, अमेरिका ये पता नहीं तुम्हारा दोस्त है या नहीं। यूके का रुझान थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ रहता है। रशिया चाइना के अभी बैंड वैगन कर रहा है, चाइना की पूंछ बना पड़ा है। सो कौन बचा? फ्रांस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था वो भी हमने किसके साथ स्टार्ट किया? फ्रांस के साथ स्टार्ट किया, मोदी जी। और फ्रांस में एक और चीज खास है, फ्रांस के ही ऐसे प्रेसिडेंट हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो 2 बार हमारे 26 जनवरी पर आ चुके हैं, मतलब 2 बार इनवाइट हो चुके हैं। एक बार एज अ पीएम ऑफ फ्रांस, दूसरी बार एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और वो भी कब हुए थे? आई थिंक 98 में, जब वाजपेयी सरकार बनी थी, पोखरान 2 के बाद ही उनको इन्वाइट किया गया था एज अ स्पेशल गेस्ट। एक बार वो 70s 80s में बने थे। आई डोंट रिमेंबर द टाइम, आई डोंट रिमेंबर द डेट, लेकिन फ्रांस ही ऐसा देश है। और फ्रांस के बारे में आपको क्या बताऊं, बस यही है। फ्रेंच हम सीखते भी हैं, हमारे स्कूल्स में भी एक और कल्चरल बोनहोमी भी आप बता सकते हैं। फिर फ्रांस की प्रॉब्लम भी है जो हमारी प्रॉब्लम है, क्या? टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन। इस्लामिक यूथ जो है वहां का भी रेडिकलाइज्ड है, और तुम्हारा भी इस्लामिक यूथ, थोड़ा इस्लामिक मत बोलना, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का नाम हम लिखा करेंगे। वी विल नॉट राइट इस्लामिक फंडामेंटलिज्म व्हेन वी डिस्कस टेररिज्म। इट इज नॉट एप्ट, अप्रोप्रिएट नहीं है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बोलना या हिंदू फंडामेंटलिज्म बोलना। लेट अस से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, क्योंकि फंडामेंटलिस्ट हर रिलीजन में होते हैं, हर रिलीजन में मारकाट करने वाले इंसान
हुआ करते हैं, आप ये मानेंगे। और एक और चीज, अब फ्रांस के दो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड कहां पर हैं? इंडियन ओशन रीजन में है, हमारे मालदीव्स के और मॉरिशस के बीच में है। रियूनियन आइलैंड और आई थिंक मेयोटी, इसको गूगल कर लेना जो दूसरा आइलैंड बता रहा हूं। लेकिन फ्रांस के ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन में ही चाइना क्या कर रहा है? आइलैंड डिप्लोमेसी कर रहा है, आइलैंड हॉपिंग कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। मतलब आप लोगों का घेराव कर रहा है वो सारे के सारे इंडियन ओशन में, साउथ में। तो इसका मतलब सिंपल क्या है कि फ्रांस के वो जो दो आइलैंड है बहुत जरूरी हमारे लिए हो जाते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। आपकी शिप गई चाइना की शिप से लड़ने, आपकी शिप में पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल जो भी था खत्म हो गया, मसाला, आप क्या करेंगे? वहां पंक्चर तो लगेगा नहीं, या वहां तो कुछ होगा नहीं। आप सीधा शिप को कहाँ उतारेंगे? फ्रांस के आइलैंड में उतारेंगे कि भाई पंक्चर हो गया, कर दे। और अगर चाइना अपने पंक्चर लगवाने आएगा, हम कहेंगे यार ट्यूब में एक दो छेद और मार दे, और ज्यादा पंक्चर कर दे इसकी ट्यूब को, और ज्यादा हवा निकाल दे, मत रिपेयर करियो। तो यस, बहुत, इनफैक्ट वो आएगा ही नहीं, वो फ्रांस के बाद पनाह मांगने आएगा ही नहीं चाइना। क्यों? उनको पता है कि फ्रांस इंडिया का दोस्त है। फिर यार, तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो सारे के सारे तुम रशिया से ले रहे थे, अब तुम्हारा क्या प्लान है कि तुम फ्रांस से लेना स्टार्ट करोगे? और फ्रांस एक बहुत उम्दा देश है, कौन सी टेक्नोलॉजी में? नेवल टेक्नोलॉजी में और सबमरीन टेक्नोलॉजी में भी। तो सबमरीन टेक्नोलॉजी में भी प्रोजेक्ट 75 में आपको फ्रांस की जरूरत पड़ेगी जब आप इंडिजिनसली अपनी सबमरीन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोजेक्ट 75 में। और क्या ही बताऊं यार इंडिया फ्रांस के बारे में, इतना तो मोदी जी को भी नहीं पता होगा आई गेस। हाँ मतलब मैंने इतनी कोशिश करी है। इंडिया फ्रांस ये है, ठीक है ना। अब आने वाली जो चीजें हैं वो हम ट्रैक करेंगे। और ब्रेग्जिट के बाद जब से ब्रिटेन गया है, कहां से? यूरोप के बाहर, तब से तुम्हारा मोस्ट डिपेंडेबल नेशन इन द यूरोपियन यूनियन, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ P5, विच ऑल्सो गिव्स यू ऑल दीज डिप्लोमेसीज, ये कौन है? फ्रांस। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हैं फ्रांस में। और इमिग्रेशन भी बहुत है हमारी यूरोप में, जैसे जर्मनी में बहुत ज्यादा इंडियंस रहते हैं, तो डायस्पोरा फ्रांस में भी बहुत है। इनफैक्ट एक और खास चीज है, अब मोदी जी को वहां बेसाइल फेस्टिवल पर इनवाइट किया गया है, चीफ गेस्ट बनाया है। लेकिन क्या ये पहला प्रधानमंत्री है? नो। इससे पहले मनमोहन सिंह को भी 2009 में किया गया था। उससे पहले भी आई थिंक इंदिरा गांधी और नेहरू, इन दोनों में से एक को, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मनमोहन सिंह का आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि उस टाइम मैं जिंदा था। ठीक है, टाइगर जिंदा था। तो हाँ, जो भी कहो, भालू जिंदा था, वॉट एवर यू मे कॉल मी, है ना, वॉट एवर एनिमल यू मे रिलेट टू मी। तो फ्रांस के साथ हमारा ये भी रहा है कि वहां पर कोई भी विंग की सरकार हो, पहले लेफ्ट था फिर राइट आया, अभी वहां पर सेंट्रिस्ट सरकार है, लेकिन इंडिया के रिलेशन फ्रांस के साथ किसी भी गवर्नमेंट के साथ हमेशा अच्छे ही रहे हैं। हमारे रिलेशंस कभी बुरे नहीं हुए। एक डेकेड था 1960s का, उसमें क्या था, इंडिया किसके कैंप में चला गया था? रशिया के कैंप में। और इसीलिए फ्रांस वॉज अ पार्ट ऑफ नेटो। तो इसीलिए थोड़ा सा फ्रांस को हमसे दिक्कत हो गई थी। वो भी हल्की फुल्की खांसी जुकाम था हमारी रिलेशनशिप में, कोई तकड़ी बीमारी नहीं थी। तो आज तक वो बीमारी नहीं रही है। और जब जब लोगों ने इंडिया को अपोज करा है, फ्रांस ने हर वक्त इंडिया को सपोर्ट किया ही किया है। ये शायद आपको चीजें नहीं पता होंगी, तो बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा आपको दिया है इंडिया फ्रांस रिलेशंस के लिए। ये आईआर में काम आएगा आपको। अब आप क्योंकि अब पढ़ ही रहे हैं, आप इसी माइंडसेट से आप अब इंडिया फ्रांस को पढ़ेंगे। जब भी आप पढ़ेंगे, फ्रांस की तारीफ ही तारीफ करनी है आपने, फ्रांस की बुराई तो हो ही नहीं सकती। इंडिया फ्रांस अगर रिलेशनशिप नहीं आएगा, तो इंडिया यूरोप आ जाएगा। ध्यान रखें कि इंडिया यूरोप इज ऑल्सो इंडिया फ्रांस। सी, यू कांट डील विद लिथुआनिया और हंगरी और वियना ऑस्ट्रिया, या यू कांट डील इंडिविजुअली विद नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड और डेनमार्क और एम्स्टरडैम। what you will deal with, you will deal with Europe as a whole, and the people who matter in Europe. And who matters in Europe? फ्रेंच इज अ सुपर पावर इन यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, और वर्ल्ड वॉर से ही ये सुपर पावर्स रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इन चीजों को ध्यान में रखकर, अब अगर इंडिया यूरोप का क्वेश्चन आता है, तो ये नहीं है कि सिर्फ फ्रांस ही फ्रांस लिखते रहो। फ्रांस के कुछ पॉइंट जेनरिकली आप लिख सकते हो कि यूरोप के साथ डिफेंस कोऑपरेशन चरम सीमा पर है, एक तरह स्ट्रैटेजिक अलाय है हमारा, कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी, आप ऐसा लिख सकते हो। इवन ब्रिटेन, ब्रिटेन इज स्टिल अ पार्ट ऑफ यूरोप। वो कहां से बाहर हुआ है? यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है। गूगल कर लें आज यूरोपियन यूनियन क्या है, कब बना था, क्यों बना था। जो इकोनॉमिक एंड
वो सोसाइटी बनी थी इनकी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इन सब चीजों को गूगल कर सकते हैं अब यूरोपियन यूनियन के हिसाब से। कोई डाउट किसी को, कोई टेंशन, कोई पीड़ा?